हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यू 2016। आज इंग्लिश एक्टिविटीज के अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिंदी में क्या पहचान है, इंग्लिश में किस प्रकार से स्ट्रक्चर्स के द्वारा हम इंग्लिश को सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो आज इस वीडियोज़ के अंदर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बारीकी से बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो आप दोस्तों बने रहे इसके अंदर। वीडियो को शुरू करते हैं हम सबसे पहले। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आप हिंदी पहचान यानी हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ में ता है, ती हैं, ते हैं, ता हूँ आदि आते हैं। ये शब्द आते हैं इसके अंदर, है ना। जैसे वह बाजार जाता है, वह स्कूल जाता है, वह किताब पढ़ता है, वह पुस्तक लिखता है, इस प्रकार के, है ना। तो क्रिया के साथ में ता है, ती हैं, ते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं, हम पढ़ते हैं, है ना। इस प्रकार के सेंटेंस हैं। तो यानी कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। तो ये हिंदी पहचान हो गई आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अब इसका स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चर का देखें तो हम सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। ये तो हो गया जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल, है ना, यानी कि बहुवचन, इस प्रकार से। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट प्लस क्रिया की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट ये होगा। यानी कि सब्जेक्ट का होना चाहिए सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स एक वचन, इस प्रकार से, है ना। अब आपके दिमाग में ये हो रहा है सब प्लूरल कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो प्लूरल के अंदर आई, है ना, वी, यू, दे और नेम्स। नेम्स का मतलब दो सब्जेक्ट हों एक साथ, इस प्रकार से। और सिंगुलर में अब सिंगुलर में देखो, जैसे ही, थर्ड पर्सन जो भी होगा ना, ही, सी, इट, है ना, इस प्रकार। और नेम, एक ही नाम होगा। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा, प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, नेम्स, यानी कि मोर देन वन, एक से अधिक, है ना। और सिंगुलर में ही, सी, इट और नेम, कोई एक नाम। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं इन चीज़ों को। जैसे वह बाजार जाता है ना, ये। तो ही, यदि यहाँ ती होता तो सी हो जाता, सिंगुलर। सिंगुलर है वह, ही हो जाएगा। अब ही है सिंगुलर, तो ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही। अब गो के साथ में ई एस लग जाएगा, गोज। अब जा रहा है तो टू मार्केट, इस प्रकार से, है ना। ही गोज टू मार्केट। मैं पत्र लिखता हूँ, अब यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो आई क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई, अब इसके बाद में
लिखना, लिखना को राइट, क्या लिख रहा है, लेटर, तो ए लेटर। ठीक है, इस प्रकार से, है ना। ये सूरज पूरब से, पूरब में उगता है ना, उगता है ना सूरज। तो दिस सन, अब उगना क्या होता है, राइजेज, RISES, एक वचन के साथ एस या ES लग जाएगा वर्ब में तो सिंगुलर हो जाती है। तो ही द सन राइजेज में इन पूरब, पूरब को ईस्ट, इन द ईस्ट, इस प्रकार से। यानी एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है ना। अब इसमें एस या ES जोड़ते हैं तब क्या बनती है, ये सिंगुलर बनती है ना। और नाउन, नाउन एक वचन होता है लेकिन SES, नाउन में S या ES लगाने पर क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ये कॉमन चीज़ है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। तो आपको शायद ये सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ आया होगा। अब आपके लिए कुछ होमवर्क भी है। ये आज का होमवर्क है आपको, मुझे किताब पसंद है ना, इस प्रकार के सेंटेंस आपको करने हैं। आपको बताना है मुझे कमेंट्स में आपको सेशन कैसा लगा। यदि आप नए चैनल पे हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।